शाम का गमगीन वक्त था। पेड़ों के साइयों तले एक बूढ़ी माँ टूटी फूटी सांसों के साथ आहें भर रही थीं। इसकी एक आंख नहीं थी और दूसरी से भी बस धुंधला धुंधला सा नजारा आता था। वो माँ जिसने अपने बेटे को पाल पूस कर जवान किया, आज इसी बेटे की बेरुखी ने इसी दरबादर की तवक्करें खाने पर मजबूर कर दिया। जिस बेटे को उसने अपने खून और पसीने से पाला, वही आज उसकी जनंत उजाड़ चुका था। मजबूरां वो बोध ही माँ एक दरख्त के नीचे सहमी बैठी थी। हाथ में दूध की छोटी सी बोतल थी जो कोई राहगीर मुसाफिर तरस खाकर दे गया था। भूख से बेहाल जैसे ही उसने धिकन खोलकर घूंट भरने की कोशिश की, अचानक झाड़ियों से साई साई की आवाज आई। इसका दिल दहल उठा, आंखें फल गईं। देखा, एक सांप लहूलुहान जाकुमों से चूर उसकी तरफ रेंग रहा था। पीछे पीछे एक योगी स्पेर बेन बजाते हुए उसका पीछा कर रहा था। मगर खुदा की करनी देखिए, वो सांप किसी तरह जोगी के हाथ से बच निकले और सीधा बढ़िया के भट्टे पुराने आंचल में जा छुपा। बढ़िया की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे उठक गई। बदानी कांपने लगा। मगर इसी वक्त अख्तल्लाह के हिक्म से सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा। उम्मा दरीमत में आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा, मेरा दुश्मन पीछे पड़ा है। महा हैरान थी, ये सांप भी बोल रहा है। दिल पसीज गया, आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने अपने फटे पुराने दो पट्टे में उसे छुपा लिया। इतने में योगी पास आया और बोला, ए बढ़िया, यहां से कोई सांप गुजरा है। मह कांपती आवाज में बोली, नहीं बैठा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। जोगी दूसरे रास्ते मुड़ गया। सांप आंचल से बाहर निकला और बोला, उम्मा, आपने मेरी जान बचाया है। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। मगर आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ये सुनते ही बढ़िया की आंखों से इश्कों का दरिया बहकला। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, अगर सुनना चाहते हो तो दिल मजबूत कर लो। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। उसने कांपते लफ्जों में अपने गुम बयान करना शुरू किया। मेरी पेट में बच्चा था कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं हंसे में से उनका माल न बढ़ जाए। तन्हाई और मजबूरी में मैं दर भटकती रही। फिर गांव के एक रईस ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रखा और सर छिपाने को मिट्टी का एक छोटा सा मकान दे दिया। दिन गुजरते गए और मेरा हमाल बरहता गया। और फिर एक रोज अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी औलाद से नवाजा। वो मेरा दिल का टुकड़ा, मेरी आंख का तारा था। इसी के सहारे में दोबारा जी उठी थी। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। एक रोज मैं अपने नन्हे बेटे के साथ काम से लौट रही थी कि अचानक तूफानी आंधी चली और एक पेड़ मेरे लाल पर गिर पड़ा। इसकी मासूम आंख बर्बाद हो गई। इस वक्त मेरा कलेजा चीर गया। मैं सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो लोगों से काना कह कर ताना देंगे। मैं ये जलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। मैं दौड़ कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है, मगर अगर पैसे हों तो नहीं आंख लग सकती है। मैंने कांपते होंठों से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास दो आंखें हैं, एक निकाल कर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं अंदरी जिंदगी गुजार लूंगी, मगर अपने बेटे को एक आंख वाला देख नहीं सकती। डॉक्टर साहब ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, अमी जान, आप पहले ही बहुत कमजोर है। एक आंख निकालना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन माँ का दिल किसी तुरुक को कहाँ मानता है। मैंने जद की गड़गड़ाए रो रो कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की आंख लौटा दीजिए। मेरी दो आंखें हैं, एक निकाल कर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं अंदरी दुनिया में जी लूंगी, लेकिन मेरा लाल अधूरा न रहे। आखिरकार डॉक्टर चौंक गया। मेरी आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे को नहीं रोशनी मिल गई। वो तंदुरुस्त हो गया, स्कूल जाने लगा। असी स्कूल में मुझे भी झाड़ू पूछे का काम मिल गया। मैं दौड़ से उसे देख लेती तो दिल को तंदुक पहुंचती। लेकिन अफसोस, मेरा बेटा मुझे एक आंख से महरूम देखकर मुझसे नफरत करने लगा। छोटा था, मगर दिल में अजीब सी सख्ती भर चुकी थी। वो स्कूल में मुझे अपनी माँ तक मानने से इनकार करता। वो कहता, जिस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने के दिया कि तू मेरी माँ है, इस दिन तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। ये सुनकर मेरा दिल चाक हो गया, मगर मैं खामोश रही। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी नफरत बढ़ी चली गई। कभी मेरे पास बैठकर खाना नहीं खाता था। कहता था, माँ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत बनाया है
कि तुम्हारे साथ बैठ कर ना तो मैं खाना खा सकता हूँ और न ही तुम्हें देख सकता हूँ। मैं रोते हुए कहती। बैठा। 2 निवाले मेरे साथ खा लिया कर, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं पास बैठ जाती तो वो गुस्से में खाना फेंक देता। मेरे दिल हर लम्हा चाहता था कि उसे सीने से लगा लूं, इसकी जिक्कन अपने आंचल में समेट लूं। लेकिन बेटे की नफरत के सामने मेरी मोहब्बत हार जाती। अब मेरा बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था। बिगड़े दोस्तों की सोहबत ने उसे आवारा बना दिया। सिगरेट, नशा, बुरे काम सब में पड़ चुका था। एक दिन में तेज बुखार चढ़ा। मैं काम पर नहीं जा सकी और घर पर लेट गई। दिल में एक ही तमन्ना थी, काश मेरा बेटा आए और मुझे दवा ला दे। लेकिन बेटा उस रात घर न आया। न अगली सुबह है, न अगले दिन। दिल की तड़प बेकरार हो गई। मैं चादर ओढ़कर बाहर निकली। उसके दोस्तों से पूछा, बैठा कहीं मेरा दानिश नजर आया? कल से घर नहीं लौटा। उन्होंने हंसकर ताना मारा, इमाम आप सच में उसकी मार है। वो तो कहता है आपसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सीने पर जैसे पहाड़ पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बैठा आया, मगर रहमत नहीं, कहर बनकर हाथ में डंडा उठाया और वो खार से कामती मार को इस तरह बैठा कि जिस्म पर छाले औ भारा है। मैं रोते हुए गर पड़ी और बस इतना कहा, बैठा मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? वो गौर राया, क्यों गई थी तो मेरे दोस्तों के पास। उन्होंने मेरा मजा कड़ाया। अब सब मुझे काने का बैठा कहते हैं। तूने मेरी दौटके की अज्जत भी मेठी में मिला दी। न तो मारती है न मेरा पीछा छोड़ती है। अच्छा है, मैं ही ये घर छोड़ दूं। मैं उसके पावमों में गर गई। बैठा, मुझ जा, तो चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं कसम खाती हूं, अब कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बैठा है। बस तू मेरी नजरों के सामने रहे। मैं तो जी देखकर ही जी लूंगी। उसके बाद उसका चलन ये हो गया, वो कई कई दिनों तक गया रहने लगा। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी महीनों बाद घर आता। मैंने दिल में अरमान सजाया था, चलो इसके निकाह से शायद सब कुछ बढ़ल जाए। बहू आएगी तो घर रोशन हो जाएगा। शायद बैठे का दिल भी पिघल जाए। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। पूरा महीना गुजर गया। फिर जब मेरा बैठा घर आया तो अकेला नहीं था, इसके साथ एक दुल्हन थी और उसे देखकर मेरी आंखें हका बका रह गईं। क्या देख रही हूं मैं इतनी आंखें फाड़ कर? बैठे ने हिंसते हुए कहा। मैं सुन रह गई। इसने कहा, ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। मेरा दिल बैठ गया। कितने सपने देखे थे मैंने बैठे की शादी के, पर उसने ना मुझसे पूछा ना बताया। खैर सोचा, कोई बात नहीं, अब मेरा बैठा मेरे पास तो रहेगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आने वाली बहू बैठे से भी ज्यादा निर्दयी होगी। पहली ही नजर में घूर कर अपने कमरे में चली गई। मैं चौपचापन की सीवा में लग गई। बैठा दफ्तर जाता तो बहू हुक्म चलाती, पावड़ दबाओ, टील लगाओ, चाय बनाओ, खाना लाओ, था कि हड्डियों के साथ सब करती रही। पर बहू फिर भी कभी खुश न होती। कभी बैठा और बहू बाहर घूमकर खाते पेट लौटाते और मैं भूखी सो जाती। सब्र मेरा साथी बन गया। फिर एक दिन खुशखबरी मिली, बहू मोभने वाली थी। बैठा फूला नहीं समारा रहा था। मुझसे भोला, महा, बैठा कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गया। बहू की सेवा का बोझ अब पूरा मुझ पर था। वह के थी, क्या देख रही हो? जल्दी खाना बनाओ और चाय में दूध ज्यादा रखना, मेरा बीपी लो हो जाता है। मैं बीमार शरीर के साथ उसके पैर दबाती, खाना बनाती, चाय बनाती रही। एक रात बहू आराम से लेटी थी और मैं उसके पांव दबा रही थी। था कि आंखों पर नींद छा गए और मेरा सिर उसके पेट पर लग गया। बहू ने जैसे आग पकड़ ली हो, उसने मुझे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैं मन्नतें करती रही, बहू जानबूझकर नहीं हुआ, माफ कर दो। पर बहू और बिगड़ गई, तो भी बैठा घूर रहा। बहू ने उसे खाने उल्टी सीधी सुनाई। बैठा बोला, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तो हमेशा से मेरी दुश्मन रही है। ऐसी माँ से अच्छा है तो ये घर छोड़ दे। मैं कांपते हाथों से बैठे के पैरों पर गिरी। बैठा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बड्ढी हूं। लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, जहां मर्जी जा, लेकिन हमें सुकून से रहने दे। मैंने कपड़े बांधे, लाती उठाई और बोली, बैठा आखिरी बार गले से लगा ले। बचपन से तूने कभी मुझे गले नहीं लगाया। आज जी भरकर तुझे गले लगाना चाहती हूँ, फिर कभी नजर नहीं आऊंगी।
पर बैठा मुना फेर कर खड़ा रहा। बाहु बोली, ये नौटंकी बंद कर। जितनी देर रखोगी इतनी जलील होगी। मैं रोती हुई घर से निकल गई। दर दर भटकती रही। कोई खाने को रोटी तक न देता। बोतल पकड़ा दी और चला गया। बोतल हाथ में थी, पर मेरा दिल वहीं उटका था। न जाने बैठे ने खाना खाया होगा या नहीं, बहू ने उसे रोटी दी होगी या नहीं। मैंने दूध को मुना न लगाया तो भी झाड़ियों से एक भूखा सांप निकला। मैं भी चौंकी, पढ़र से ज्यादा दिया आई। मैंने दूध प्याले में डालकर उसके सामने रख दिया। सांप ने दूध गट गट पिया और बोला, माँ जी, आज से मैं आपका बेटा हूं। इस दूध का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। सो गई। जब नींद खोली तो सांप ने एक नई मिट्टी की कोठड़ी खड़ी कर दी थी। दीवारों से ताजा मिट्टी की खुशबू, चारपाई पर साफ बस्तर। मैं हैरान थी। कल तक तो पेड़ के नीचे थी। इतने में एक खूबसूरत नौजवान सामने आया। आंखों में चमक, चेहरे पर मासूमियत। वो मेरे पैरों में बैठ गया और बोला, माँ जी, अब ये झोंपड़ी आपकी है। अब आपका कोई दुख नहीं रहेगा। मैं कांपते हाथों से उसका सर सहलाने लगी। बेटा, तू कौन है? वो मुस्कुराया और बोला, माँ जी, मैं वही हूं जिसे आपने इस रात दूध पिलाया था। दिन में आपका बेटा बनकर रहूंगा और रात को वही सानप बन जाऊंगा जिससे लोग डरते हैं। आपका बेटा आपको छोड़ गया, पर मैं आपके लिए सब कुछ बनकर रहूंगा। बढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसके एक लम्हे में अब सुकून उतरने लगा। दिन में वो नौजवान उसके लिए जंगल से शहद, दूध, फल, लकड़ियां लाता, दवा देता, खाना पकाता, पांव दबाकर सलाता। गांव वालों को कुछ पता न था कि ये योग कौन है। रात ढलते ही वो गया भू जाता और बढ़िया देखती।